क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको ये जो क्या कहते हैं मोनोमियल्स को, आपको देखो ये कौन सी टर्म्स है, 1 2 3। मोनोमियल्स को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी देखो मोनोमियल्स को आपको बाइनोमियल या ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो आप कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे? आप प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को करेंगे। तो देखो आप यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो, आपको इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, 3x माइनस 5y प्लस 7z, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है -3xyz से। ठीक है, किससे करना है आपको? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको देखो, इस नंबर को मैं क्या करूँगी, देखो इस नंबर को सबसे पहले मैं इससे करूँगी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, देखो 3x इंटू -3xyz हो गया। देन नेगेटिव साइन है, आप नेगेटिव साइन ले लो। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, इस नंबर को इससे करोगे। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 5y, ठीक है, इंटू -3xyz ऐसे। अब क्या करोगे, बीच में प्लस साइन है तो आप बीच में प्लस साइन लगा दो। अब इस नंबर को उठा के आपको किससे करना है, इससे करना है, यानी हर टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है। साइन जो दिया है आपको वही लगाना है। अब देखो ये लिखा है 7z, ठीक है, ये आया 7z इंटू -3xyz, इससे करना है आपको। अब आप देखो इसको क्या करोगे, यहाँ देखो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है इसमें 3 है या -3 है। जब -3 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो यह आंसर आएगा -9। यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ x कितना है, 2 हो गए, x स्क्वायर कर देंगे, y कहीं है ही नहीं, z भी नहीं है इसमें, तो इसको ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट देखो आप इसको, अगला देखो, ये -5 को -3 से करूँगी मैं। तो -5 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम साइन हो गए, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, आपको इस को 5 को -3 से करना है, -5 -3 से होगा। y किससे मल्टीप्लाई होगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो x तो एक ही रहेगा, y को 2 मिल हो जाएंगे y, तो ये y स्क्वायर कर देंगे, देन z। अब देखो ये 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, +7 -3 से होगा, तो आएगा आंसर -21। ये z इसके साथ मिल जाएगा तो 2 z हो जाएंगे। आपको x और y ऐसे लिख देना है, और z जब 2 हो जाएंगे तो पावर 2 बन जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट देखो, ये रहा, आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, -2pq से। तो आप सबसे पहले जो आपको टर्म्स दिए हैं ऐसी लिख दिए, 3pq -3, ठीक है, pq +5q² +5, इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, -2pq। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देख लो, 2 ही वेरिएबल हैं। ठीक है, अब आप देखो इसको, इस वाली टर्म्स को, ये जो जो मोनोमियल्स है आपका, पहले इससे करेंगे। ठीक है, फिर आप किससे करेंगे, इससे करेंगे, ये वाली नेक्स्ट टर्म ये रही, फिर आप इससे करेंगे, देन फिर इसी नंबर को आप इससे करेंगे। ठीक है, यानी हर बार एक एक बार सबको मल्टीप्लाई करेंगे। -2pq को आप किससे करेंगे, -2pq इंटू 2p²। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में साइन माइनस है, माइनस लगा दिया। ठीक है, तो इस नंबर को, ये नंबर आप ऐसे लिख दो, 3pq। इसको इसके साथ करना है तो मल्टीप्लाई लगा दो आप, -2pq। ठीक है, प्लस साइन लगाओ।
आप ये वाला नंबर उतार दो, फिर इनटू, अब इसके साथ करना था तो -2pq, ठीक है। इसके बाद देखो ये रह गया, +5 कर दो और अगेन इसको भी -2pq से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, देखो ये जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है -2 से मल्टीप्लाई करो, इस -2 को 2 से करना है तो आंसर आएगा -4। p यहाँ 1 है, यहाँ 2 हैं, तो p कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। q एक ही है, q को ऐसे लिख दिए, -3 को -2 से करेंगे तो +6 हो जाएगा। p कितने हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ है, तो p 2 हो गए, 2 को हम स्क्वायर में ले जाएंगे, q भी 2 हो गए, q को भी हम स्क्वायर कर दिया। अगेन देखो ये +5 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आएगा -10, ठीक है। यहाँ p एक है, एक क्योंकि मल्टीप्लाई जब ये हो रहा है इसमें, आप इनको देखा करो, देखो जब इनमें मल्टीप्लाई हो रहा है, q एक है, 2 है और p एक है, तो p तो आप 1 लिख दो, q यहाँ 2 है या 1, 3 हो गए, तो q⁻³ 3 कर दो। अगला देखो +5 को -2 से करना है तो आपका आएगा -10 pq, ठीक है। जो जैसा दिया है आपको वैसा ही करना है, ओके। थर्ड पार्ट देखो, इसको, ठीक है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है इसको 35 AB से करना है। इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है, इसको मोनोमियल से करना है तो आप क्या करोगे, 2/3 a² b -4/5 ab² +2/7 ab+3, ठीक है। इसको आपको करना है मल्टीप्लाई 35 AB से, ठीक है। किससे करना है आपको, 35 AB से। अब देखो आप क्या करोगे इसको, ठीक है, हमें एक बार इससे करना है, एक बार इससे करना है, जो टर्म्स दिए हैं हर टर्म्स से हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक बार इससे तो कितनी बार हो गया, 4 बार, 4 टर्म्स हैं तो आपको मोनोमियल्स को 4 बार मल्टीप्लाई करना है इससे, ठीक है। यानी 2/3 a² b इंटू मोनोमियल्स कौन सा है, AB, ठीक है। देन -4/5 ab² इंटू 35 AB, अगेन 2/7 AB इंटू 35 AB। लास्ट में आपका क्या बच रहा है, +3, इसको भी हमें किससे करना है, 35 AB से, ठीक है। तो 4 टर्म्स हैं और हर बार हमें मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ देखो, ठीक है, आपका 2/3 इंटू ये है, तो न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट है क्या है, 2/3 इंटू 35, तो ये हो जाएगा आपका 70/3। ए कितने हैं, 2 यहाँ हैं क्योंकि आपकी टर्म्स ये हैं, ठीक है, ये आपकी टर्म्स हैं, 4 ही टर्म्स हैं तो 4 ही हैं, ठीक है। तो पहली वाली टर्म्स में देखो जो a² है, 1 2 यहाँ है, 1 ये रहा, 3 हो गए तो उसको पावर में लिख दिया क्योंकि ये a² b जो हैं ऐड होते हैं, b 1 and 2 तो b² हो गया, -4/5 इंटू 35 होता है, तो आप देखो इसको सॉल्व कर लो, -4/5 इंटू 35, 5 7 जा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, -28, ठीक है। आप क्या लिख दोगे इसके आगे, क्योंकि प्लस माइनस चल रहा है, अपोजिट साइन के जब मल्टीप्लाई होते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, तो यह आ गया आपका 28। एक ए यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये a² हो जाएगा, b 2 यहाँ है, एक ये रहा, 3 हो गए तो ये क्यूब बन गया, ठीक है। अगला देखो +2/7 इंटू 35 है, तो 2/7 इंटू 35 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा,
तो आपको क्या करना है, 10 कर देना है। हम थर्ड टर्म्स पे हैं, ठीक है, 10 हो गया। एक यहाँ पे है, एक यहाँ है, तो ए स्क्वायर, बी भी 2 हो गए, तो ये स्क्वायर कर दिया। अगला देखो, आप 35 इंटू 3 करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और ये 10 और ए बी, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप कभी भी मोनोमियल्स को जब ट्राइनोमियल या बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जितनी टर्म्स हैं हर टर्म से मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना होगा। इसी का फोर्थ पार्ट, ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है आपका, 4x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y प्लस 3। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 3xy से, ठीक है। अगर आपको इसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है ऐसे एक ही लाइन में, तो आप क्या करेंगे, इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, 4x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 7y स्क्वायर 8x 4y प्लस 3, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ 3xy, जैसे हम नॉर्मली करते हैं मल्टीप्लाई, एक रो के नीचे दूसरी रो में करते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, मैंने एक रो में एक लिख दिया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया, दूसरी रो में दूसरा। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, आप मल्टीप्लाई करने के लिए आपको साइन सिखाइए, यहाँ +3 है और यहाँ 3 है, ठीक है। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3xy से 3 को करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, साइन जरूर लगाने हैं आपको, प्लस 9xy, ठीक है। क्योंकि आप देखो यहाँ जब आप 3xy को 3 से करते हो तो क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा तो xy चलेगा, ठीक है, ये आ जाएगा ना आपका। तो 9xy प्लस ही है तो साइन जरूर लगाने हैं, हर टर्म्स के आगे लगाने हैं। अब 3xy को 4y से करिए, तो 3 को जब 4 से करेंगे तो कितना आएगा आपका, +12। x 1 है और y कितने हो गए, 2 हो गए, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अगला देखो, इस 3xy को इससे करना है, ठीक है, तो 3 8 जा 24, लेकिन माइनस हो रहा है तो आप क्या लिख देंगे, -24। x एक यहाँ है, एक ये हो गया, तो कितना हो गया, x स्क्वायर y, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको मुझे इससे करना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जब आप इसको इससे करेंगे, 3 7 जा 21। x कितने हैं, एक ही रहा, y 3 हो गए, तो आप लिख दोगे x y 3 हो गए तो 3 लिख दिया। देन अगेन देखो, 3 को -10 से करिए, -30। x जब आपस में मल्टीप्लाई हुए तो x स्क्वायर और y स्क्वायर, ये आपका आ रहा था आंसर, प्लस आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 3 को 4 से करो तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है, और x 3 हो जाएंगे और y आपके कितने रहेंगे, 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर नीचे लिख के आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप कैसे कर सकते हो उसको, आप देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे करिए, 4x स्क्वायर, ठीक है, इंटू इससे मल्टीप्लाई करिए 3xy, फिर ये वाली टर्म्स लिखिए -10xy, इसको इससे करिए, फिर से लिखिए आप 3xy, फिर ये वाली टर्म्स लिखनी है 7y स्क्वायर, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है 3xy, फिर ये वाली टर्म्स लिखिए -8x, इसको भी इससे करना है, फिर आप ये वाली लिखिए 4y, ठीक है। जितना लंबा जाए आप उतना लिखिए, लेकिन टर्म्स आपको सब लिखनी है, इंटू 3xy, फिर आप 3 लिखिए, x इंटू 3xy आ गया। तो कितनी टर्म्स हो गई, सेपरेट किससे करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव से, ये रही एक टर्म्स, ये रही
दूसरी टर्म्स आपकी ये रही, तीसरी ये है, चौथी आपकी ये रही, और एक 5, 5 टर्म्स, 5 और देन 6, ये हो गई। यहाँ कितनी है? 6 ही है। 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 टर्म्स ही रही, लेकिन मोनोमियल से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ा है हमें। 4 3 जा 12। एक्स स्क्वायर को जब एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, बेस जो है सिमिलर होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ये 3 हो जाएगी, देन वाई। ऊपर भी वही आंसर आ रहा है। -10 को 3 से करेंगे तो -30 हो जाएगा, ठीक है। एक्स 2 हो जाएंगे, वाई भी 2 हो जाएंगे। 7 को 3 से करेंगे, प्लस प्लस है तो 21 आएगा। एक्स तो 1 ही रहेगा, वाई 3 हो जाएंगे, ठीक है। -8 को 3 से करेंगे, ठीक है, तो -24 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस चल रहा है। एक्स 2 हो गए और वाई 1 ही रहा, ठीक है। अगला देखो, 4 को 3 से करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, वाई 2 हो गए, एक्स 1 रहा। इसको देखो, 3 3 जा 9, एक्स वाई, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके।